ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ज़रूर सोल्व करके जाएं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बनाई हैं, तो उनको भी आप ज़रूर एक बार देख लें। और दोस्तों आज जो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ ये है हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 80 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए हमें 2 घंटे का समय दिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना है? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? तो यहाँ पे हमें एक घन या क्यूब का सरफेस एरिया दे दिया गया है जो है 600 मीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? जो सरफेस एरिया हमारा क्यूब का होता है वो होता है हमारा 6a स्क्वायर, जो दिया गया है यहाँ पे 600। तो यहाँ से a स्क्वायर जो होगा हमारा 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो a स्क्वायर हो जाएगा 100, और जब स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी √100। और दोस्तों √100 को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो a इजिकल टू हमारा मिल गया हमको 10। तो सिंपली दोस्तों आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। और दोस्तों वॉल्यूम जो होती है वो होती है हमारी साइड की क्यूब। तो साइड हमारे पास है 10, तो 10 की क्यूब यहाँ पे हम करेंगे, और इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो होगा हमारे पास 1000 मीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक पदार्थ का गुणधर्म जिससे कि इसे ताड़ित या बेलित कर प्लेट बनाया जा सकता है को डैश कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मेलेबिलिटी, ऑप्शन सी टेनेसिटी, या फिर ऑप्शन डी टफनेस। तो दोस्तों मेटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें उसको पीट कर या फिर रोल करके प्लेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी या फिर आघातवर्ध्यता। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेडियन में 1 डिग्री डैश के समान है, 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश इन रेडियंस। तो 1 डिग्री दोस्तों किसके बराबर होगा? वो हमेशा बराबर होगा π/180 के। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को डैश कहते हैं? लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेस, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, या फिर ऑप्शन डी डिफॉर्मेशन। तो लोड पर यूनिट एरिया ये फॉर्मूला होता है दोस्तों स्ट्रेस का। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विकृति की इकाई डैश है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। तो दोस्तों विकृति या स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर नीचे दोनों ही लेंथ है, तो दोनों की जो यूनिट है आपस में कट जाएंगी, और ये जो क्वांटिटी बन जाएगी ये हो जाएगी हमारी यूनिट लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, एक बोल्ट व्यास को उसके डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब बोल्ट डायमीटर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। ऑप्शन ए पिच डायमीटर, ऑप्शन बी कोर डायमीटर, ऑप्शन सी माइनर डायमीटर, या फिर ऑप्शन डी मेजर डायमीटर। तो दोस्तों बोल्ट या फिर नट, इन दोनों को ही स्पेसिफाइड करने के लिए हम जिस डाया का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मेजर डायमीटर या फिर दीर्घ व्यास। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेल्डन डैश प्रकार का बंधन है? वेल्डिंग इज डैश टाइप ऑफ फास्टनिंग। ऑप्शन ए अस्थाई टेम्परेरी, ऑप्शन बी स्थाई परमानेंट, ऑप्शन सी अर्धस्थाई सेमी परमानेंट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो वेल्डिंग दोस्तों परमानेंट टाइप ऑफ फास्टनिंग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
सहायता की द्विपार्श्व प्रणाली में अनुमतीय सहायता डैश है। इन बायलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस अलाउड इज। ऑप्शन ए बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज, ऑप्शन बी वन साइड ऑफ नॉमिनल साइज, ऑप्शन सी वन साइड ऑफ एक्चुअल साइज, या फिर ऑप्शन डी बोथ साइड ऑफ द एक्चुअल साइज। तो दोस्तों जब भी हम टॉलरेंसिंग करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, जिसमें एक होता है बाइलैटरल और दूसरा होता है यूनिलैटरल। जो दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंसिंग होती है उसमें हम टॉलरेंस नॉमिनल साइज के एक ही साइड में दिया जाता है, और बाइलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस जो है नॉमिनल साइज के दोनों साइड में दिया जाता है। तो इसका जो इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लंबवर्तीय शंकु का विकास डैश है। डेवलपमेंट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज। दोस्तों आप जानते हैं कोन या फिर शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, तो इसके सरफेस का जब डेवलपमेंट किया जाता है तो ये कुछ इस टाइप का होगा। तो अब एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक त्रिकोण अ ट्रायंगल, ऑप्शन बी दो वृत्त टू सर्कल्स, ऑप्शन सी एक वृत्त का खंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑप्शन डी दो त्रिकोण टू ट्रायंगल्स। तो दोस्तों इस शेप को हम देखकर आसानी से कह सकते हैं कि यह एक सर्कल का एक पार्ट है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एक वृत्त का खंड या फिर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निरंतर मोटे लाइनों का उपयोग डैश के आरेखन के लिए किया जाता है। कंटिन्यूस थिक लाइंस आर यूज टू ड्रॉ। ऑप्शन ए विमा रेखा डायमेंशन लाइन, ऑप्शन बी केंद्रीय रेखा सेंटर लाइन, ऑप्शन सी दृश्य कोर विजिबल एजिज, या फिर ऑप्शन डी अदृश्य प्रच्छन्न कोर हिडन एजिज। तो दोस्तों कंटिन्यूस थिक लाइन या फिर निरंतर मोटी लाइनें कहाँ पर यूज होती हैं दोस्तों, वो होती है हमारी विजिबल लाइंस या फिर विजिबल एजिज। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निर्माण रेखाएं डैश द्वारा बनाई जाती है। कंस्ट्रक्शन लाइन आर ड्रॉन बाई। ऑप्शन ए तनु श्रृंखलित रेखा थिन चेन लाइन, ऑप्शन बी लगातार मोटी रेखाएं कंटिन्यूस थिक लाइंस, ऑप्शन सी खंडित रेखाएं ब्रोकन लाइंस, या फिर ऑप्शन डी लगातार तनु रेखाएं कंटिन्यूस थिन लाइंस। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन जो हम बनाते हैं वो हमारी पतली रेखाएं होती हैं और कंटिन्यूस होती हैं। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी लगातार तनु रेखाएं या फिर कंटिन्यूस थिन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय कोण प्रक्षेपण में ऊपरी दृश्य डैश पर बनाया जाता है। इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज ड्रॉन। ऑप्शन ए एक्स वाई रेखा के ऊपर अबव एक्स वाई लाइन, ऑप्शन बी एक्स वाई रेखा के नीचे बिलो एक्स वाई लाइन, ऑप्शन सी अग्र दृश्य का वाम लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू, या फिर ऑप्शन डी अग्र दृश्य का लंब राइट ऑफ द फ्रंट व्यू। तो दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा फ्रंट व्यू होता है वो हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है और टॉप व्यू हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर अबव एक्स वाई लाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्यतः एक अग्रग रेखा डैश है। अ लीडर लाइन इज यूजुअली। ऑप्शन ए लघु क्षैतिज अंश से युक्त एक नत रेखा, एन इंक्लाइंड लाइन विद अ शॉर्ट हॉरिजेंटल शोल्डर, ऑप्शन बी एक ऊर्ध्वाधर रेखा अ वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी अ क्षैतिज रेखा अ हॉरिजेंटल लाइन, या फिर ऑप्शन डी एक स्पर्श रेखा अ टेंजेंट लाइन। तो दोस्तों लीडर लाइन हमारी किस प्रकार की होती है, कुछ इस टाइप की होती है जिसमें आगे एरो हो सकता है। अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए एन इंक्लाइंड लाइन विद अ शॉर्ट हॉरिजेंटल शोल्डर। तो दोस्तों ये हो गई इंक्लाइंड लाइन और ये होगा हॉरिजेंटल शोल्डर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पीतल तांबा व डैश का एक अलोह मिश्र धातु है। ब्रास इज अ नॉन फेरस एलॉय ऑफ कॉपर एंड। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी जिंक, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीज। तो दोस्तों ब्रास जो होता है वो एलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस्पात को मुलायम करने व आंतरिक प्रतिबल को हटाने हेतु इस्पात को निर्धारित तापमान में तापित करने तथा नियंत्रित
दर पर शीतलित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड देन कूलिंग एट अ कंट्रोल रेट टू सोफन द स्टील एंड रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी हार्डनिंग या फिर ऑप्शन डी एनिलिंग। तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में स्टील को सॉफ्ट और इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम एनिलिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, धुरी के व्यास स्मॉल डी व व्हील के व्यास कैपिटल डी से युक्त एक सरल व्हील एवं धुरी का वेग अनुपात डैश है। वेलोसिटी रेशो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड एक्सल हैविंग डायमीटर ऑफ एक्सल स्मॉल डी एंड डायमीटर ऑफ व्हील कैपिटल डी इज। ऑप्शंस एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, ऑप्शन बी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऑप्शन सी कैपिटल डी स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल डी, या फिर ऑप्शन डी स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो व्हील एंड एक्सल का वेलोसिटी रेशो फाउंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा ऑप्शन बी कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ व्हील डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ एक्सल। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुली ब्लॉक की सहायता से जो उसे 10 का यांत्रिक लाभ देता है 500 किलोग्राम एफ भार की किसी वस्तु को उठाने में एक व्यक्ति द्वारा कितना बल लगाया गया होगा। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड बाई ए पर्सन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 500 kg फोर्स यूजिंग अ पुली ब्लॉक दैट गिव्स हिम अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला से, जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें दिया गया है 10 और लोड यानी वेट जो दिया गया वो है 500 किलोग्राम फोर्स। तो इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई एफर्ट। तो ई इधर जाएगा और 10 आएगा इधर डिवाइड में, तो ई यानी एफर्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 50। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक गियर का मॉड्यूल 4 तथा इसका पिच वृत्त व्यास 240 मिलीमीटर है। गियर में दंत की संख्या पता लगाएं। मॉड्यूल ऑफ ए गियर इज 4 एंड इट्स पिच सर्कल डायमीटर इज 240 mm। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर। तो मॉड्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मॉड्यूल इज इक्वल टू PCD डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। मॉड्यूल दिया है 4, PCD हमारे पास 240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, वो होगी हमारी 60। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक बुलेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिजीय दिशा में चलता है। बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवल हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास जो हमें लेना वो हमें केजी में लेना है दोस्तों। तो 10 ग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.01। और इसको जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो मास हमारा हो गया 0.01, वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है 400 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। और इसको दोस्तों सोल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 800। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 800 जूल। क्वेश्चन नंबर 20,
30 किलोग्राम F भार का एक वस्तु टेबल पर स्थिर अवस्था में है। यदि सर्पी घर्षण का गुणांक 0.15 है तो इसके सर्पण संभारण के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षैतिज बल कितना है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 30 किलोग्राम फोर्स इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल. What is the minimum horizontal force needed to start its sliding if the coefficient of sliding friction is 0.15? तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ पे दिया है 0.15 और ऑब्जेक्ट का हमें वेट दे दिया गया है और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है म्यू इजिकल टू एफ अपॉन आर। यहाँ पे म्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ होगा फोर्स और आर होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे म्यू दे दिया गया है और नॉर्मल रिएक्शन हमको मिल गया है, तो फॉर्मूला में सिंपली हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एफ इजिकल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर। तो 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो 15 3 या 45। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5। और ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी में दिया गया है 4.5 kgf। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक खाली ड्रम एक दुकान के तल पर स्थिर रखा है। यदि 100 न्यूटन का बल मात्र उसे अपने स्थान से हिला देता है तो लुढ़कन घर्षण के लिए अपेक्षित गुणांक का पता लगाएं। अनुमान करें G इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। An empty drum of mass 50 kg is resting on a soft floor. Find the coefficient of rolling friction if a force of 100 Newton makes it just move. Assume G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सेम फॉर्मूला से कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। इस बार हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स हमें यहाँ पर दे दी गई है 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 500। और इसको सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा F जो कि 100 है, 100 डिवाइड बाई 500, 0.2। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तापमान के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? ऑप्शन ए थर्मोकपल, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इन सभी डिवाइस का दोस्तों यूज़ करते हैं थर्मोकपल, थर्मोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो इसका इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, यहाँ पर दोस्तों आएगा 1000। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से के संवेग से एक दीवार को प्रहार करता है। जिस वेग से वह दीवार पर प्रहार करता है वह डैश है। A body of mass 10 kg strikes a wall with a momentum of 1000 kg meter per second. The velocity with which it strikes the wall is। यहाँ पे दोस्तों यूज़ होगा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को। तो यहाँ मोमेंटम है 1000 इजिकल टू मास यहाँ पर दिया गया है 10 इंटू में वेलोसिटी। तो इस 10 से एक जीरो कम हो जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक छिद्र प्रमापी डैश है। अ मोर्टिस गेज इज अ। ऑप्शन ए स्ट्राइकिंग टूल, ऑप्शन बी प्लेनिंग टूल, ऑप्शन सी बोरिंग टूल या फिर ऑप्शन डी मार्किंग टूल। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखें, मोर्टिस गेज जो होता है दोस्तों उसका हम यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए,
तो ये होगा हमारा मार्किंग टूल, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्पॉट वेल्डर में प्लेट के सन्निकट छोर तथा स्पॉट वेल्ड के व्यास डी के केंद्र के निम्नतम दूरी डैश के समान रखनी चाहिए। इन स्पॉट वेल्डिंग रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट एंड सेंटर ऑफ स्पॉट वेल्ड ऑफ डायमीटर डी शुड बी इक्वल टू। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी 1.5 डी, ऑप्शन सी 2 डी या फिर ऑप्शन डी 3 डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कोई प्लेट का एज है और ये कोई स्पॉट वेल्ड है, तो इसके सेंटर से एज तक जो दूरी है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1.5 डी। स्पॉट वेल्ड के डाया के 1.5 गुना ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।